नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 मई से 31 मई, 21 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 मई टू 31 मई लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट 21 मई टू 31 मई लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट 21 मई टू 31 मई लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें बस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, वर्गो मतलब कि कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। इतनी राशियां, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 मई टू 31 मई की जो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है एरीज, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में सेल्फ एनालिसिस के मोड में हैं। आप अपने अंदर ही आत्ममंथन कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप आत्ममंथन कर रहे हैं। अपने साइड से रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा अभी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। सेल्फ कंटेम्पलेशन के आप मोड में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस दी हर्मिट कार्ड।
आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर के होप है, उम्मीद आपने अभी तक नहीं छोड़ी है। आपको पूरी तरह से ये यकीन है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से हेल्दी होगा। इसको लेकर ही कहीं ना कहीं कुछ बीच का रास्ता आप ढूंढने की कोशिश में लगे हुए एरीज, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपकी जो दिली तमन्ना है वो यही है कि आप इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं। आपको जो क्लैरिटी देनी है इस रिलेशनशिप में वो आप देना चाहते हैं। आपके पार्टनर से जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो आप उनसे चाहते हैं। सब मिलाकर के ओवरऑल यही एनर्जी है कि आप जो है रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाना चाहते हैं। सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी बात छुपी ना हो। जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आप लोग के बीच में हुए हैं उसमें कोई भी ऐसे फैक्ट जो है वो छुपे ना रह जाए जिससे आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, मिसकंसेप्शन आप लोग अपने मन मस्तिष्क में पाल लें एक दूसरे के लिए, अपने पार्टनर के बारे में आप लोग गलत सोचें। इस तरह की एनर्जी आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि क्लैरिटी रिलेशनशिप में पूरी तरह से आ जाए, और यही आपके दिलो दिमाग में चलती मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। साथ ही साथ आपकी ये भी इच्छा है कि रिलेशनशिप में एक ऑफर आए, फिर से ऑफर आए, आपके साइड से हो या आपके पार्टनर के साइड से हो, रिलेशनशिप में ऑफर आना जरूरी है, मस्ट है। ये कहीं ना कहीं आपकी डीप फीलिंग, डीप डिजायर चल रही है। आप लोग के बीच में जरूर से कोई ऐसी मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको लेकर कि ये स्थिति, ये सोच आपकी चल रही है। कोई ना कोई ऐसी बात आप लोग के बीच में छिपी रह गई है, या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई बात छिपी रह गई है स्पेशली आपको, जिसकी वजह से आप सिचुएशन में क्लैरिटी पाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के एक्शंस कुछ ऐसे रहे हैं पास्ट में, या कोई ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की वजह से क्रिएट हुई है, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है, और भी चॉइसेस अगर आपके पार्टनर के लाइफ में इन्वॉल्व हैं तो उनकी वजह से हो सकता है। तो आप कोई भी सिचुएशन हो, आप क्लैरिटी चाहते हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है एरीज कि आपने अपने साइड से अपना रुख एकदम स्पष्ट कर लिया है, एकदम क्लियर कर लिया है कि मैं ये चाहता हूँ और ये नहीं चाहता, ये स्थिति मैं चाहता हूँ। अगर मेरे पार्टनर को, मतलब आपके जो पार्टनर है उनको आपके लाइफ में वापस आना है, फिर से एंट्री करनी है, तो उनको ये चीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी। मिनिमम ये क्राइटेरिया है जो उनको फुलफिल करना ही होगा, तभी आप अपने पार्टनर को एंटरटेन करेंगे, तभी आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे। तो कोई ना कोई अपने माइंड में आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन भी बना लिए, कोई क्राइटेरिया आपने सेट कर लिया है जिसको आपके पार्टनर को फॉलो करना बेहद जरूरी है, और ये चीज़ आप अपने पार्टनर को मे बी शो भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में इस रिलेशनशिप से कुछ दुखी होकर के, परेशान होकर के अपने आप को मूव ऑन कराने की कोशिश की थी। रिलेशनशिप से उनने मूव ऑन करने की कोशिश की थी, कुछ इमोशनल लॉस उनको फील हो रहे थे, कुछ दुख, कुछ पेन आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रहे थे। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा परेशान और सैड आपके पार्टनर डेफिनेटली महसूस कर रहे थे पास्ट में। ये एनर्जी अभी भी चल रही है उनके दिल में, उनके दिमाग में, ये एनर्जी अभी भी चल रही है विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। तो आपके पार्टनर ने डेफिनेटली अपने आप को इस रिलेशनशिप से और साथ ही साथ आपसे मूव ऑन कराने की कोशिश की थी, क्योंकि सिचुएशन उनको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही थी। जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही थी। आप लोग के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए था, जो रिकन्सिलेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। दूरियां आप लोग की बढ़ती चली जा रही थी, आप उनको समझ नहीं रहे थे। इस तरह की फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने की कोशिश डेफिनेटली पास्ट में की है। कुछ एरीज के पार्टनर के लिए तो ये एनर्जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर अभी भी आपसे दूर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ये भी मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहते तो है वो कि रिलेशनशिप में कुछ ब्रेक दे दें, रिलेशनशिप में कुछ पॉज ऐसा लाएं जिससे सिचुएशन धीरे धीरे करके ठीक हो जाए, और उतने देर तक, उतने दिनों तक दूरियां बना करके रखें ताकि हीलिंग आप लोग के बीच में जल्दी हो जाए। पर इन चीज़ों में आपके पार्टनर टोटली असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे, आपसे वो दूर ही नहीं जा पाए, आप में ही अटके हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर अभी जो एनर्जी निकल करके आई है कमिंग डेज की, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने साइड से फिर कोशिश करने वाले हैं। अपने साइड से कोई एक स्टेबिलिटी ऑफर वो फिर से आपको देना चाहते हैं। आप लोग के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए कोई ना कोई जेस्चर वो आपको देना चाहते हैं। रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, और इसके लिए कोई ना कोई जेस्चर वो आपको देने वाले हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। छोटा जेस्चर होगा पर जेस्चर वो देंगे। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, या डायरेक्टली भी हो सकता है। किसी किसी के लिए कोई ना कोई तरीका वो फॉलो करेंगे जिससे वो आपको ये जेस्चर देने की कोशिश करेंगे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अपने साइड से ट्राई वो फिर से करना चाहते हैं,
अपने साइड से कोई भी कमी अपने मेहनत में, अपने एफर्ट्स में वो नहीं रखना चाहते हैं। इसके कारण से फिर से वो कोशिश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग के बीच में सुलह हो जाए, आप लोग के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, रिकंसिलिएशन आप लोग का हो जाए। कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से आप लोग के बीच में जो म्यूचुअल फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं ताकि आप लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो। आपके पार्टनर की बात आप तक पहुँच सके, अपनी फीलिंग, अपनी सोच, अपनी एक्सपेक्टेशन वो आप तक पहुँचा सके। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। किसी की हो सकता है गाइडेंस भी आपके पार्टनर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सही गाइडेंस देने वाला उनके सामने है, उनके पास है, तो वो गाइडेंस भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में अभी उनको क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, चुप बैठना चाहिए या कुछ करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ गाइडेंस भी आपके पार्टनर ले रहे हैं। अपने साइड से प्रयास करते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वहीं आने वाला जो समय है 21 मई से 31 मई का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज कि आप लोग के रिलेशनशिप में जो बैलेंस सिचुएशन आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पा रही है। रिलेशनशिप में, रिश्ते में जो बैलेंस आना चाहिए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रस्ट, विश्वास आप लोग के बीच में जो होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। ये ट्रस्ट, ये विश्वास, ये कंट्रीब्यूशन, ये बैलेंस बहुत ही ज़्यादा आप लोग के रिश्ते के लिए जरूरी है। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने अपने लाइफ में कुछ बिजी हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ बिजी हो रहे हैं। अलग अलग चॉइसेस, अलग अलग ऑप्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। रोमांटिक ऑप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लाइफ के जो और भी जो फील्ड्स हैं, जैसे करियर हो गया, घर परिवार वाले हो गए, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल्स हो गए, स्टडी करते हैं तो स्टडी हो गई। तो इन चीज़ों को लेकर के आप अपने अपने फील्ड में कुछ बिजी मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी अपने साइड से, आपके पार्टनर भी अपने साइड से, जिसके कारण से आप लोग का फोकस कुछ देर करके चेंज होने वाला है। रिलेशनशिप में आपका फोकस तो होगा, पर कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अपना ध्यान जो है आप लोग डाइवर्ट करने वाले हैं। अपने लाइफ में आप लोग बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और भी जो चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं, जो भी इश्यूज जो है, प्रॉब्लम्स जो है, और भी जो फील्ड में जो और भी टास्क आपके हैं, उन सब में आप कहीं ना कहीं व्यस्त मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। हालांकि आप अपनी लाइफ में व्यस्त रहेंगे, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके दिलो दिमाग में चलेंगे, आपके भी और आपके पार्टनर के भी। चाह कर भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। आपका मन, आपका दिल आपके पार्टनर के साथ ही रहने वाला है। ऐसी क्लियर एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही, गाइड करें। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि कन्या, वृषभ और मकर। तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं एरीज, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अराउंड द क्लॉक आप और आपका साथ उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है। आपका प्यार, आपका केयर, आपका उनका फिक्र करना वो काफ़ी ज़्यादा उनको याद आ रहा है। कितना ज़्यादा अटेंशन आप अपने पार्टनर को हमेशा दिया करते हैं, कितना ट्रस्ट आप अपने पार्टनर के ऊपर किया करते हैं, अपने पार्टनर को एक एसेट की तरह आप माना करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आपके पार्टनर आपकी यादों में अभी डूबे हुए हैं और आपको ही काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुरानी चीज़ों को याद कर करके आपके पार्टनर जो है वो अपने आप में कुछ खुश भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल एनर्जी जो आपके पार्टनर की है वो यही है कि आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। उनके दिल में एक दर्द, एक पेन चल रहा है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। उनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा हुआ है। आप लोग के बीच में जो सिचुएशन चल रही उसको लेकर के, आप लोग के बीच में जो दूरियां चल रही उन चीज़ों को लेकर के सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बर्डन उनको फील करा रही है। सिचुएशन को वो चेंज करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते हैं, सिचुएशन में बदलाव आए, ये उनकी दिली तमन्ना चल रही और ये तमाम चीज़ें उनके करंट फीलिंग में चल रही है विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स कार्ड।
अपने साइड से हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ एफर्ट्स भी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए किए हैं, पर उन एफर्ट्स ने काम नहीं किया, उन एफर्ट्स को सक्सेस नहीं मिली। इसके कारण से सिचुएशन और उनको बर्डन फील करा रही है। दिल तो उनका ऐसे ही दुखा हुआ है, साथ ही साथ बर्डन भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। अगर आपके साइड से कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो उस केस में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशनशिप में है तो ही इस चीज़ को लीजिएगा, अदरवाइज इसको आपको स्किप कर देना है। सबके लिए एनर्जी नहीं है। तो इस तरह की करंट फीलिंग में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में, देखते हैं कि यूनिवर्स गाइडेंस का क्या कार्ड देते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट और उनके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है उसमें गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एक कार्ड और लेते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हुए हैं वो है एंगेजमेंट और दूसरा जो कार्ड है वो है यू डिजर्व लव। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो भी मैं आपके सामने इनको रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आया हुआ एरीज कि आप जो है लवेबल हैं, आप प्यार के हकदार हैं। यू डिजर्व लव, आपने जिनसे प्रेम किया है, प्यार किया है, उनके प्यार के हकदार आप हैं। ये क्लियरली यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए कह रहे हैं। साथ ही दूसरा जो गाइडेंस कार्ड आया वो है एंगेजमेंट का। तो यहाँ पर क्लियरली मैसेज लिखा हुआ है कि योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मतलब आपकी लव लाइफ जो है वो असेंड हो रही है, आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी उसमें आप लोग का कमिटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। आप लोग का फोकस होना, आप लोग का कमिटेड होना, आप लोग का पूरा ईमानदार होना काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। इसके कारण से अपने रिलेशनशिप में आपको ईमानदार होना है, कमिटेड होना है, डेडिकेटेड आप लोग को होना है। आप लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे आप लोग का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। इस तरह की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की आई हुई विद दिस दी एंगेजमेंट कार्ड। तो आपको अपने रिलेशनशिप में डाउट ना करके आपको रिलेशनशिप में फोकस करना है, रिलेशनशिप को ईमानदारी के साथ निभाना है, अपने पार्टनर का साथ आपको देना है। तो ये गाइडेंस यहाँ पर क्लियरली आई हुई एरीज। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।